हाँ, ओके। Yes, ma'am. Is the screen visible? Yes. Okay, so today we are going to study the anatomical structure of human heart. आपको अगर याद होगा, ओके, आपको अगर याद होगा तो हम जो कल देख रहे थे दैट वाज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दो डायग्राम्स मैंने दिए हैं, वन इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये वाला जो है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, बाहर से। एंड ये वाला जो हम अभी देख रहे हैं दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड अनदर इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एनाटॉमिकल मतलब क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is the meaning? What is the meaning of anatomical structure? Anatomical structure means internal structure. You can clearly see here, कल जो हमने बताया था internally heart is made up of 4 chambers. Here in that anatomy these 4 chambers are not clearly visible. Can you see this? यहाँ पे anatomy में, morphology में हम यहाँ पे ठीक तरह से नहीं देख सकते. See this one. यहाँ पे आपको बहुत रफली पता चलेगा कि दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, यहाँ वाला पार्ट जो होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमने ये वाला दिमाग में रखकर, दिस डायग्राम वी केप्ट इन माइंड, और हमने ये वाला दिमाग में रखकर क्या किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। नाउ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ये फिर से कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ओके, तो इस वाले में हम फिर से दिखाएंगे कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर? एज इफ वी आर इनसाइड, एज इफ वी आर डिसाइडिंग दैट हमने ना ये जो हार्ट है उसको डिसेक्ट कर लिया है और उसके बाद फिर हमने क्या किया, वहां पे उसकी स्टडी की है। ओके, तो anatomical structure means internal structure of the human heart. This is the internal structure of human heart. Okay, so this is the first page. See, anatomical structure of human heart. I have to rub this 1 minute. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो एनाटॉमी वाला क्वेश्चन है, इट स्टार्ट्स विथ 4 चेम्बर्स। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ह्यूमन बींग्स के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? चेम्बर्स मतलब क्या होते हैं, रूम्स या खाली जगह, उसको हम क्या बोलेंगे, चेम्बर्स। सो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर्ड है। Human heart is 4 chambered. Okay, so in this 4 chambers, upper 2 are called as atriums. जो ऊपर वाले 2 chambers थे उन्हें हम बोलेंगे atriums, and lower 2 chambers are called as ventricles. Okay, human and internal structure of human heart. Internal structure of human heart is made up of 4 chambers. Upper 2 are called as atriums and lower 2 are called as ventricles. अभी अपर 2 अगर एट्रियम्स होंगे तो विच वन इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो यहाँ पे है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। लोअर 2 नीचे वाले 2 चेम्बर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, सो human heart is 4 chambered. Upper 2 are called as atriums and lower 2 are called as ventricles. Okay, now we'll talk about the next part. We'll talk about the atrium. तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, देखो this upper 2, यहाँ पे देख लिया, you can see this is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle. So human beings के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 रूम्स जैसे होते हैं। तो ऊपर वाले 2 को हम बोलेंगे एट्रियम्स एंड नीचे वाले 2 को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। ओके, सो दीज आर द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस। हम बात करेंगे कि यहाँ पे चेंज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो कल हमने बोला था मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में एट्रियम्स आर थिन वॉल्ड रिसीविंग चेम्बर्स। एट्रियम्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड एंड रिसीविंग चेम्बर्स। यू कैन सी हियर दिस एट्रियम, this wall is very thin. Okay,
एज कंपेयर टू दिस वॉल, ये जो एट्रियम्स है, दिस वॉल इज वेरी थिन. So how are atriums? They are atriums are thin walled and receiving chambers. अगर blood कहीं आ रहा है तो वो कहाँ आएगा? Atriums में. This we saw yesterday. Now let's talk about what is the special in anatomical structure. Anatomical structure में आपको special क्या बताना है कि ये interatrial septum के बारे में बताना है कि right atrium and left atrium is separated by interatrial septum. This is a septum. It is a wall like structure. एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर होती है which separates the atriums. Atriums are separated into right atrium and left atrium by a wall like structure. एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर that is called as interatrial septum. Okay, then now we'll talk about the ventricles. Ventricles के बारे में अगर बात करनी है तो see here, ventricles are, वेंट्रिकल्स कैसे हैं? वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. इनकी वॉल यू कैन क्लियरली सी दिस वॉल इज वेरी थिक. ये देखो कितना बड़ा है. सो वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल. दिस इज द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स. मतलब अगर हार्ट से कहीं ब्लड जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा? वेंट्रिकल से. So atriums are receiving chambers and ventricles are distributing chambers. Right ventricle and left ventricle is separated by interventricular septum. What is this? This is interventricular septum. यहाँ पे क्या है? Interventricular septum है. Okay. Now we'll shift to the next page. So why don't you take a screenshot of this? Upper to morphological structure of anatomical structure of human heart. Human heart is four chambered. See, take a screenshot of this one. Okay, am I audible? Yes, ma'am. ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा. इफ यू आर गोइंग टू मेक द नोट्स और राइटिंग द असाइनमेंट, आई टेल यू. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड. अपर टू आर कॉल्ड एज एट्रियम्स एंड लोअर टू आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. Atriums are thin walled. Atriums are thin walled receiving chambers and ventricles are thick walled distributing chambers. Left atrium and right atrium is separated by interatrial septum and left ventricle and right ventricle is separated by interventricular septum. Okay, take a screenshot of this page also. Okay, screenshot ले लिया? Yes, ma'am. Okay, now we'll go to the next page. सी दिस इज राइट एट्रियम. अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है. सो राइट एट्रियम रिसीव्स सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. राइट एट्रियम क्या रिसीव करता है? राइट एट्रियम रिसीव्स सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. राइट एट्रियम जो चेम्बर है, ये वाला चेम्बर, वहाँ पे तीन ब्लड वेसल्स आते हैं. कौन से तीन ब्लड वेसल्स? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. ओके, इंफीरियर वेना केवा, ये जो सुपीरियर, आई एम सॉरी, ये जो सुपीरियर वेना केवा है, दिस it brings blood from the upper part of the body. Okay, inferior vena cava brings blood from the lower part of the body. इट इज गार्डेड बाय यूस्टाशियन वॉल्व. यहाँ पे एक वॉल्व होता है. व्हाट इज अ वॉल्व? वॉल्व डोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर विंडो लाइक स्ट्रक्चर्स, खिड़की जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैप लाइक. देखो दिस इज अ वॉल्व. ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर वॉल्व्स. वॉल्व्स का काम क्या होता है? ब्लड को रिटर्न नहीं जाने देना. नाउ यू कैन सी हियर ब्लड कम्स फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अभी एट्रियम्स क्या होंगे? एट्रियम्स विल कॉन्ट्रैक्ट. हार्ट का तो काम ही है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना. सो व्हेन दिस एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड शुड गो इन वेंट्रिकल्स. ब्लड कहाँ जाना चाहिए? वेंट्रिकल्स में ही जाना चाहिए. द ब्लड शुड नॉट बैक फ्लो. वो ब्लड जो है वो रिटर्न फिर से बॉडी पार्ट्स को नहीं जाना चाहिए.
तो इसीलिए टू प्रिवेंट, व्हाट इज द वर्ड, प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी टालना, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, valves are present in human heart. To prevent the backflow of blood, valves are present in human heart. So in this part, in anatomical structure, we are going to see about the valves. हम किसके बारे में बोलेंगे, valves के बारे में. This is eustachian valve. ओके, सो सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व क्यों नहीं होता है, या फिर दिस इज नॉट इन अवर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड कहाँ से आ रहा है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से. तो एक लिक्विड ऊपर से अगर गिरेगा तो वो इजीली गिर जाएगा, और लिक्विड जो है वो रिटर्न ऊपर नहीं जाते हैं. तो दैट्स वाई यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व हम नहीं बोलेंगे. वी आर गोइंग टू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ इंफीरियर वेना केवा. So listen once again, right atrium receives superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava brings blood from the upper part of the body. Inferior vena cava brings blood from the lower part of the body, and coronary sinus brings blood from the wall of the heart. Okay, so this inferior vena cava is guarded by eustachian valve. Which is this valve? Eustachian. Once you have to repeat this. अपना माइक बंद कर दो और एक बार बोल दो क्या कौन सा valve था? Eustachian valve. Inferior vena cava here. It is guarded by eustachian valve. और कोरोनरी साइनस, ये जो कोरोनरी साइनस है, इट इज गार्डेड बाय थबेशियन वॉल्व. कौन सा वॉल्व है? थबेशियन वॉल्व. ओके, सो इज दैट क्लियर कि राइट एट्रियम रिसीव्स सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava brings blood from the upper part of the body. Inferior vena cava brings blood from the lower part of the body, and it is guarded by eustachian valve. Coronary sinus brings blood from the wall of the heart, and it is guarded by Thebesian valve. Okay, take a screenshot of this. Any doubt in this? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ दो इसमें राइट एट्रियम में, बिकॉज दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो बता दो, आई विल चेंज टू द नेक्स्ट. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. सो कैन आई नेक्स्ट पेज ले लूं? Yes, ma'am. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लेफ्ट एट्रियम, द अपर लेफ्ट चेम्बर. यू नो ऑलरेडी, हमने अभी किसके बारे में बात किया था? राइट एट्रियम के बारे में हो चुका है. ये देखो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट एट्रियम. लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है? टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स. टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स. लेफ्ट एट्रियम के पास क्या आते हैं? पल्मोनरी वेन्स. दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स. वहां पे ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से. तो यहाँ पे कोई वॉल्व तो है नहीं, तो वी आर गोइंग टू राइट एज इट इज, जैसा है वैसे ही आपको लिखना है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स. Okay, take a screenshot of this also. Okay, can I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any doubt? No, ma'am. Okay, thank you. So we'll go to the next chamber. अभी वाला जो next, ठीक है. Now we, हमने जो है किस चीज के बारे में बात किया है? 1 minute. नाउ जस्ट हमने अभी किस बारे में बात किया था? एट्रियम्स के बारे में, कि राइट एट्रियम के बारे में बता दिया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. लेफ्ट एट्रियम के बारे में भी बता दिया कि इट रिसीव्स टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स. नाउ एट्रियम से हम कहाँ जाएंगे? वेंट्रिकल्स में. सो दीज एट्रियम्स जो है दैट ओपन इनटू वेंट्रिकल्स. ये वेंट्रिकल्स में ओपन करते हैं, एंड दैट ओपनिंग्स, वो जो ओपनिंग्स है उनको बोलेंगे एपर्चर. क्या बोलते हैं? एपर्चर. Aperture means opening like structure. See, in every video
दिस अपर्चर्स आर क्लियरली विजिबल। ये अपर्चर है। जो एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो रास्ता है, थोड़ी बहुत जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को बोलते हैं अपर्चर्स। ओके, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, you have to tell about the apertures. Okay, so see here, right atrium opens into right ventricle by right atrioventricular aperture. By right atrioventricular aperture. यहाँ पे है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, इसको बोलेंगे RAVA। RAVA. What is RAVA? You will not call it as RAVA. You will call it as right atrioventricular aperture. Left atrium opens into left ventricle by an aperture. That aperture is called as left atrioventricular aperture. That इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। तो ये जो ओपनिंग्स हैं उसको हम बोलेंगे एपर्चर्स। ओके, सो सुन लो, कॉन्सेप्ट देख लो। जब एट्रियम्स में से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। एट्रियम्स विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, तो एट्रियम्स का ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, रिटर्न तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यूस्टाचियन वॉल्व एंड तबेशियन वॉल्व। So blood will not backflow due to the presence of valve. But when ventricles contract, जब ventricles contract हो जाएंगे, तो इट इज सपोज दैट कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाना चाहिए? एओर्टा में। तो वहीं जाना चाहिए, लेकिन ब्लड जो है वो वापस भी तो आ सकता है ना। वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस आ गया एट्रियम्स में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉल्व। This right atrioventricular aperture is guarded by tricuspid valve. Here you can clearly see there are three cusp, 1, 2 and 3. जो 3 flaps होते हैं, तो यहाँ से ब्लड नीचे चला जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं आ पाएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, ये यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व। See, this is first cusp, second cusp, and third cusp. So, right atrioventricular aperture is guarded by tricuspid valve. And left atrioventricular aperture is guarded by bicuspid valve. Bicuspid valve, what is the meaning of bicuspid valve? Two. Bi matlab two. So, bicuspid valve. This is the diagram of bicuspid valve and this is the diagram of tricuspid valve. Okay, so ये clear हो गया? Yes, ma'am. And you can take a screenshot of this. Please don't draw diagrams everywhere. सिर्फ एक ही diagram की जरूरत है, just to make the concept clear. मैंने इतने सारे जो है वो photos upload कर लिया. Okay, you can take a screenshot. I'll repeat once again. Right atrium opens into right ventricle by an aperture called as right atrioventricular aperture. It is guarded by tricuspid valve. Left atrium opens into left ventricle by an aperture called as left atrioventricular aperture and it is guarded by bicuspid valve. Okay, moving forward to the next slide. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज राइट वेंट्रिकल। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, द लोअर राइट चेम्बर इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल। तो वहां पे राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, from the right ventricle arises pulmonary artery. यहाँ पे you clearly can see this is the first dividend and that is the second dividend. मतलब it divides into two parts. From the right ventricle arises pulmonary artery and it divides into two parts, left pulmonary artery and right pulmonary artery. Okay, left pulmonary artery and right pulmonary artery, and these pulmonary artery opening, यहाँ पे जो opening है this वाला,
इट इज गार्डेड बाय सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। कौन से वॉल्व्स होते हैं? सेमी ल्यूनार। कि एक बार अगर वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? इट गो टू द लंग्स। तो लंग्स को एक बार चला गया तो वही ब्लड जो है वो रिटर्न नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं वॉल्व्स। सी दिस इज द सेमी ल्यूनार वॉल्व। ओके, सो from the right ventricle arises pulmonary artery. From the right ventricle arises pulmonary artery. It divides into two parts, left pulmonary artery and right pulmonary artery. It carries blood to the lungs and it is guarded by semilunar valves. It is guarded by semilunar valve. Okay, understood? You can take a screenshot of this. Wait for 1 minute. Okay, now you can take this screenshot. अब screenshot ले लो. We'll continue to the next. Understood? Right ventricle के बारे में. Yes, ma'am. हाँ, now we'll talk about the next. Screenshot ले लिया. Someone please reply. Screenshot ले लिया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. We'll go to the next now. Right ventricle. This is the last chamber. Which is the last chamber? Left ventricle. From the left ventricle, this is the left ventricle. This part, this is the left ventricle. From the left ventricle arises aorta. From this left ventricle, this is aorta, which divides into many branches. From the left ventricle arises aorta, which divides into many branches. Left ventricle से arise होता है aorta, और वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है एंड इट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो ब्लड कहाँ ले जाएगा? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड इट इज गार्डेड बाय सेमील्यूनार वॉल्व। दिस वॉल्व्स आर कॉल्ड एज सेमील्यूनार वॉल्व। कि ब्लड अगर एक बार आगे चला गया तो रिटर्न नहीं आना चाहिए। ओके, एंड इट इज गार्डेड बाय सेमील्यूनार वॉल्व। ओके, so take a screenshot of this one. This is a मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक बंद है। ओके, क्या अभी आवाज आ रही है? यस मैम। तो मैंने जो राइट वेंट्रिकल के बारे में बोला था वो आपको समझ में आया? क्या आवाज बंद थी? दिस वन, लेफ्ट वेंट्रिकल। या मैम। सुन लिया ना लेफ्ट वेंट्रिकल? यस मैम। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सभी स्क्रीनशॉट्स ले लिए सभी ने? सो नाउ लेट मी स्टार्ट दिस Yes, नेक्स्ट ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया? क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में डज एनीवन ऑफ यू हैव सम प्रॉब्लम? देखो, दिस इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. We'll just preview it. See, this is the anatomical structure. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. ओके, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम. मैम कहाँ पर? इन योर असाइनमेंट यू हैव टू ड्रॉ दिस इन असाइनमेंट ऑल्सो एंड इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो. हम जो नोटबुक में हमारे जो नोट्स बना रहे हैं, टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम नहीं निकालो. इट्स वेरी हार्ड. ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ये वाले अगर आपने थोड़ा बहुत नहीं निकाल दिया, सिंपल निकाला तो भी चलेगा, बट यू हैव टू ड्रॉ. ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अलोंग विथ क्वेश्चन. देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि हम डायग्राम के बेसिस पे ही सभी एक्सप्लेनेशन करते हैं. आई जस्ट गिव यू अ डेमो. सी दिस. Human heart is four chambered. Upper two are called as atriums, lower two are called as ventricles. मैं आपको क्या बता रही हूँ? मेरे सामने कोई रिटर्न में है नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ जो डायग्राम में है. सो इन बायोलॉजी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. आप डायग्राम के बेसिस पे ही सभी कुछ एक्सप्लेन करोगे.
So on the basis of this diagram, you listen the whole explanation. आप anatomical structure का पूरा explanation सुन लो. I am going to just explain on the basis of diagram. I don't have anything written in front of me. वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा written हो. So I'll explain. I'll start explaining. Anatomical structure of human heart. Human heart is four chambered. Upper two are called as atriums and lower two are called as ventricles. See, human heart is four chambered. Upper two are called as atriums and lower two are called as ventricles. Atriums are thin walled receiving chambers. Ventricles are thick walled distributing chambers. Arrow दिखाई दे रहे हैं आपको? Thick walled distributing chambers. ये these arrows, what these arrows indicate, you know? These arrows indicate the movement of blood. See here, blood comes here and it goes from the ventricles. So जहां से आता है, जो जिस चेंबर में आएगा उसको हम बोलेंगे रिसीविंग चेंबर, और जिस चेंबर से ब्लड चला जाएगा उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स. Okay, so atriums are thin walled receiving chambers, ventricles are thick walled distributing chambers. Right atrium receives superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava brings blood from the upper part of the body. Inferior vena cava brings blood from the lower part of the body. It is guarded by eustachian valve. Coronary sinus brings blood from the wall of the heart and it is guarded by Thebesian valve. Now left atrium. Left atrium receives two pairs of pulmonary veins. These are pulmonary veins. Two pairs of pulmonary veins. They bring blood from the lungs. Left atrium opens into left ventricle by an aperture called as left atrioventricular aperture. Right atrium opens into right ventricle by an aperture called as right atrioventricular aperture. Okay, तो ventricles के बारे में भी, from the right ventricle arises pulmonary artery which divides into two parts. It is guarded by semilunar valve. From the left ventricle arises aorta. It divides into many parts. It is again guarded by semilunar valve. So यहाँ पे जो आप diagram में देखते हो, that you are going to explain. Okay, so this was the anatomical structure of human heart. Diagrams are very important. Diagram ध्यान में रखो, अपने आप explanation लिखने लग जाओगे. Okay, so now